रानी जी, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु। पुत्रियों, तुम दोनों ने मेरे आश्रम में प्रवेश तो किया है, परंतु इस आश्रम में केवल उसे स्थान मिलता है जिसने कोई पाप ना किया हो। यदि कोई पापी आ जाता है तो हम उसे आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करते हैं। आत्मशुद्धि के पश्चात ही वो इस आश्रम में रह सकता है। यह यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं है, पाप पुण्य का दर्पण है। पुत्री, इस यज्ञ में आहुति दो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ स्वाहा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ स्वाहा। आओ पुत्री। आओ पुत्री, निसंकोच आओ। आओ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ स्वाहा। महर्षि, ये क्या हो रहा है महर्षि? महारानी, सुशीला निष्पाप निष्कलंक नहीं है। अवश्य इसने कोई पाप किया है, तभी तो ये यज्ञाग्नि इसकी आहुति स्वीकार नहीं कर रही है। परंतु महर्षि, सुशीला ने कोई पाप नहीं किया है, ये निष्पाप है। क्यों सुशीला? महर्षि, मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैंने कहा ना, ये यज्ञ पाप पुण्य का दर्पण है। हम सब अभी अपनी आंखों से सत्य के दर्शन करेंगे। ओम अग्निदेवाय प्रत्यक्षः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षः।
क्या हुआ दीदी? चलो दीदी को लेकर देखा पुत्री नंदिनी, ये सब झूठ है दीदी, ये सब माया जाल है। मुझे बचाइए दीदी, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए दीदी, मुझे बचाइए दीदी, मुझे बचा लीजिए दीदी, मुझे बचा लीजिए। महर्षि, महर्षि ये क्या? इस पवित्र अग्नि को माया जाल कहोगी तो? महर्षि मुझे बचा लीजिए, महर्षि मुझे बचा लीजिए। बचना चाहती हो तो यज्ञ अग्नि से क्षमा मांगो। पुत्री, तुमने इस पवित्र अग्नि का अपमान किया है। ये तब तक शांत नहीं होगी जब तक तुम अपना पाप स्वीकार नहीं कर लेती। हे पवित्र अग्नि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने पाप किया है। मैंने नंदिनी दीदी के गर्भ को विष दिया था। मैंने नंदिनी दीदी के गर्भ को नाश करना चाहा था। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो दीदी, मुझे क्षमा कर दो। सुशीला, तुम मेरी छोटी बहन हो। जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं नहीं जानती तुमने ऐसा क्यों किया। मैं तुम्हारी भूल को क्षमा करती हूँ। दीदी, दीदी। पुत्री नंदिनी, तुम धन्य हो, तुम सचमुच महान हो। इसीलिए सूर्य देवता का प्रखर अंश तुम्हारी कोख में जन्म ले रहा है। पुत्री सुशीला, तुम नदी में स्नान करके पवित्र होकर इस अग्नि में आहुति दो और आश्रम का जीवन यापन करो। जो आज्ञा गुरुदेव। क्षमा कर दो दीदी। मैया, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सुशीला आत्मसमर्पण करने जा रही है। देवर्षि, आत्मशुद्धिकरण तो आत्मसमर्पण से ही संभव होता है। गंगा मैया मुझे क्षमा कर दो। नारायण नारायण। मैया, सुशीला आपको पुकार रही है। मैया, विपरीत स्थिति में संतान सदा माँ को ही पुकारती है देवर्षि। गंगा मैया, मैं जानती हूँ कि मुझ जैसे पापिन के लिए नर्क में भी स्थान नहीं है। मैं अपने आप से घृणा करने लगी हूँ। मैं स्वयं माँ बनना चाहती थी,
और मैंने स्वयं ही ममता का गला घोटने का प्रयास किया। मेरे कर्मों का फल तो मुझे मिलना ही चाहिए, किंतु मैं अपना जीवन समाप्त करने से पहले आपके दर्शन करना चाहती हूँ मैया। मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए मैया, मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। आपके दर्शन मात्र से पापों का विनाश हो जाता है। मुझे दर्शन दो मैया, मुझे दर्शन दो। पुत्री सुशीला, पश्चाताप से आत्मशुद्धि होती है। तुम्हें पश्चाताप हो रहा है क्योंकि तुम्हारा मन निर्मल है। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि अगले जन्म में मुझसे कोई घृणास्पद कार्य ना हो, कोई पाप ना हो। हे सुशीला, अगले जन्म में ही तुम्हारे संपूर्ण पापों का लोप हो जाएगा। मुझ पापिन पर इतनी कृपा मैया, मैं अनुग्रहित हुई। जो मुझे पृथ्वी लोक पर ले आने के लिए तप करेगा वो तुम्हारा पति होगा और उसकी प्रेरणा का स्रोत तुम होगी। सुशीला, 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 सुशीला रुक जाओ। सुशीला बाहर आओ। सुशीला, मुझे तुमसे कोई उलाहना नहीं। सुशीला रुक जाओ। आप महान हैं दीदी, और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे हर जन्म में दीदी के रूप में आप मिले। मेरा अंतिम प्रणाम। सुशीला, सुशीला, सुशीला। प्रणाम महर्षि। कल्याणमस्तु। हम अयोध्या नरेश महाराज द्वितीमान की आज्ञा से इस आश्रम को घेर रहे हैं। क्यों? क्योंकि युद्ध से भागे हुए राजा बाहुक के बारे में हमें समाचार मिला है कि वो इसी आश्रम में छिपे हुए हैं। हाँ, छिपे हुए थे, केवल एक रात के लिए। प्रातः होते ही महाराज बाहुक यहां से प्रस्थान कर गए। किस ओर? जिस ओर हम सबको जाना है। ये महाराज बाहुक की चिता की राख है। क्षमा कीजिएगा महर्षि। हमारे मार्ग का कांटा अपने आप निकल गया। अब हमें बाहुक की ओर से कोई चिंता नहीं। किंतु चिंता है राजा द्वितीमान, चिंता है। बाहुक तो मर गया, किंतु उसकी पत्नी के गर्भ में बाहुक का बच्चा अभी भी जीवित है। जीवित है महाराज। यदि हमें हमारा मार्ग हमेशा के लिए निष्कंटक करना है तो हमें बाहुक की पत्नी को समाप्त करना ही होगा। हाँ। गुप्तचर। आज्ञा महाराज। यदि बाहुक की मृत्यु और ऋषि के आश्रम में हुई है तो निश्चय ही बाहुक की महारानी भी उसी आश्रम में होगी। तुम्हें क्या करना है समझते हो? समझता तो अवश्य हूं महाराज, किंतु ऋषियों के आश्रम में यह सब कुछ अनुचित है। जाओ,
नंदिनी की तिचड़ी करके आओ और आकर हमें शुभ समाचार दो। हे परमेश्वर, हे कुल देवता भगवान सूर्य, हे गंगा मैया, विष के प्रभाव से मेरी संतान को दूर करो मैया। अंबिका, जी गुरुदेव। संभालो इसे। जो आगे। महारानी जी, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हट जाओ। महाराज की आज्ञा से हम इस आश्रम की हर कुटिया और हर स्थान का निरीक्षण करेंगे। क्यों? महाराज को बाहुक की रानी नंदिनी चाहिए, जीवित अथवा मृत। इसके लिए आश्रम की कुटियों का निरीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे साथ आओ। जहां महाराज बाहुक के शरीर का दाह संस्कार किया था, उसी अग्नि में वहीं पर उनकी दोनों रानियों ने आत्मदाह कर लिया था। आत्मदाह? क्यों? तुम्हें नहीं मालूम? गुप्तचरों को तो ऐसी बातें सबसे पहले पता चल जाती हैं। ये बच्चे की आवाज। इस आश्रम में कोई बच्चा नहीं है मान्यवर, आपको भ्रम हुआ है। तो फिर उस कुटिया में क्या है? तेज। तेज? कैसा तेज? पृथ्वी लोक के कल्याण के लिए हम जो तप यज्ञ करते हैं, उसी तप बल, यज्ञ बल का तेज हम इस कुटिया में संग्रहित करते हैं। क्या मैं वो तेज देख सकता हूं? आप वो तेज सहन नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं अपना कर्तव्य पूरा करना चाहूंगा। अवश्य, हम आपको आपके कर्तव्य से वंचित नहीं करेंगे। हे गंगा मैया, नंदिनी और उसके पुत्र की सुरक्षा के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैंने अपना तपोबल नष्ट कर लिया। गंगा मैया, परंतु आप अनिष्ट न होने देना मैया। ऋषि ने ठीक ही कहा था, यहां तो केवल तेज ही तेज है। चलो वापस। हे गंगा मैया, ये कैसा चमत्कार है। आपके वचनों का आदर किया गया है महर्षि। आपने जो कहा, गुप्तचरों को कुटिया में उसी के दर्शन हुए। अतः आपने असत्य कुछ भी नहीं कहा, सत्य ही कहा। गुप्तचर, तुम बहुत ही शुभ समाचार लाए हो। राजा विश्वकीर्ति, राजा रक्तम्बोज
जो हम चाहते थे वो अपने आप ही हो गया। बाहुक के साथ उनकी दोनों रानियों के मर जाने का अर्थ है सूर्यवंश समाप्त हो गया। अब हम निश्चिंत हो गए। मैया, ये जो मेरा पुत्र सूर्यवंश का वंशज है, मैं जानती हूँ ये आप ही की कृपा से है मैया। इसे गर्भ में धारण करते ही मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगी थी, किंतु मैया भाग्य के कठोर प्रहार ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया और अब मुझे इस जीवन में कोई रुचि नहीं रह गई मैया। मुझे इस माँ के कर्तव्य से मुक्त कीजिए मैया, मुक्त कीजिए। कर्तव्य से कोई मुक्त नहीं हुआ है पुत्री। कर्तव्य धर्म का ही दूसरा नाम है और धर्म का प्रथम लक्षण है धैर्य। धैर्य से काम लो। धैर्य से क्या होगा मैया? क्या मिलेगा धैर्य से जब जीवन से ही मन रूठ गया हो? जीवन से घृणा क्यों पुत्री? ये मनुष्य शरीर मिला किस लिए है? अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए। पुत्री, ये मानव जीवन ही तो है जो प्रभु का परम धाम प्राप्त करने का सोपान है। इस जीवन से सत्कर्म करो। अब तुम मां बन गई हो पुत्री। श्रद्धा से मां धर्म का पालन करो। तुम्हारे इसी कर्तव्य में शिशु कर्तव्य छुपा हुआ है। स्मरण रखो पुत्री, तुम्हारा पुत्र तो सूर्य वंश की कीर्ति पताका है जो समय आने पर दिव्य लोक तक लहराएगी। जैसी आपकी आज्ञा मैया। प्रणाम। मैं गुरुदेव के दर्शन करना चाहता हूँ। आप कौन है? मैं महाराज बाहुक का सेनापति हूँ। स्वाहा। ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा। ओम अग्नि देवाय नमः स्वाहा। ओम वरुण देवाय नमः स्वाहा। प्रणाम महर्षि। कल्याणमस्तु। महर्षि, आपसे एक सूचना की पुष्टि की आशा लेकर यहाँ आया हूँ। कहो। राजा द्वितीयमान ने अयोध्या के प्रत्येक स्थान पर समाचार फैला दिया है कि महाराज बाहुक के साथ साथ महाराज की महारानी नंदिनी और रानी सुशीला भी स्वर्ग सिधार गई हैं। आप सत्यवादी हैं महर्षि। हमें पता है कि महारानी नंदिनी और रानी सुशीला ने आपके आश्रम में आश्रय लिया है। कृपया मुझे बताइए, क्या सत्य में महारानी नंदिनी की मृत्यु हो गई है? क्या सूर्यवंश का अंत हो गया महर्षि? सेनापति, तुम पहले यहां आकर यज्ञ में आहुति दो। हाँ सेनापति, यदि आपकी आहुति इस पवित्र अग्नि ने स्वीकार कर ली, तभी मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आइए।
सेनापति, तुम सूर्यवंश के शुभचिंतक हो। अब मैं आपको बताता हूं कि महारानी नंदिनी और अयोध्या का युवराज सुरक्षित हैं। आप उचित समय पर आए हैं। आज युवराज का नामकरण होने जा रहा है। ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम मंगलाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम भार्गवाय नमः स्वाहा। अयोध्या की महारानी को, अयोध्या के सेनापति का प्रणाम। प्रणाम। अयोध्या के युवराज को, अयोध्या के सेनापति का प्रणाम। प्रभु की लीला अगाध है महारानी। पुत्री नंदिनी, यहां आओ। बैठो। ओम त्र्यायुषं जमदग्नि कश्यपस्य त्र्यायुषं यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्। ओम। पुत्री, शततारिका नक्षत्र और कुंभ राशि में इसका जन्म हुआ है। और भाग्य चक्र भी देखो कि विष दिए जाने पर भी ये जीवित और बलिष्ठ उत्पन्न हुआ है। अतः हम इसका नाम सगर अर्थात विष के साथ उत्पन्न होने वाला रखते हैं। हे जातकं सत्विषा नाम्नी नक्षत्रे संजातः तस्मात् अब नाम सगर इति ख्यातो भवेत्। ओम।